देखो बेटा, ये अधिलाभ विधि का ही दूसरा रूप है, बस इसमें एक मोड़ है, पार्टनर को वेतन। सवाल कहता है औसत शुद्ध लाभ 4 लाख, लेकिन इसमें पार्टनर का वेतन 1.5 लाख भी शामिल है, जो उसे सालाना देना है। अब याद रखो, वेतन दुकान का खर्चा है। अगर औसत लाभ 4 लाख बताया गया है और उसमें वेतन पहले से घटा नहीं है, तो हमें अपने हिसाब के लिए उसे घटाना पड़ेगा, क्योंकि दुकान की असली कमाई वही है जो वेतन देने के बाद बचे। तो समायोजित औसत लाभ निकालो, 4 लाख में से 1.5 लाख घटाओ, बचा 2,80,000। अब आगे जैसा पहले करते थे, सामान्य लाभ और अधिलाभ। बोर्ड पर साफ है, औसत शुद्ध लाभ 4 लाख शुरुआत में लिखा। अब इसमें से पार्टनर का वेतन 1.5 लाख घटाओ, क्योंकि ये दुकान का खर्चा है। 4 लाख में से 1.5 लाख बचा 2,80,000। ये है दुकान का असली औसत लाभ। अब आगे सामान्य लाभ निकालते हैं। पूंजी 20 लाख, दर 12%। याद रखो, जब भी सवाल में औसत शुद्ध लाभ के साथ पार्टनर का वेतन कमीशन दिया हो और वो लाभ में पहले से घटा न हो, तो उसे घटाओ। चलो आगे। अब सामान्य लाभ निकालो। पूंजी 20 लाख का 12%। 20 लाख को 12 से गुना, 100 से भाग, 2,40,000। यानी इस दुकान को सामान्य रूप से 2,40,000 कमाना चाहिए। अब अधिलाभ समायोजित औसत लाभ 2,80,000 घटाओ सामान्य 2,40,000, बचा 40,000। यही अधिलाभ। अब ख्याति 40,000 को 2 साल से गुणा करो, क्योंकि सवाल कहता है 2 साल की खरीद। 2 गुना 40,000, 80,000। तो ख्याति 80,000 रुपए। पूरा हिसाब बोर्ड पर। सामान्य लाभ 20 लाख का 12%, 2,40,000। अधिलाभ समायोजित औसत 2,80,000 घटाओ 2,40,000, 40,000। अब ख्याति के लिए 40,000 को 2 से गुणा करो, क्योंकि खरीद 2 साल की है। 2 गुना 40,000, 80,000। ध्यान देने वाली बात, अगर हम वेतन नहीं घटाते तो अधिलाभ ज्यादा आता और ख्याति गलत। इसलिए वेतन घटाना बहुत जरूरी था। अब अंतिम नतीजा। तो अंतिम उत्तर ख्याति 80,000 रुपए। पूरा तरीका, पहले औसत लाभ में से पार्टनर का वेतन घटाओ, फिर सामान्य लाभ निकालो, पूंजी गुना दर, फिर अधिलाभ निकालो, औसत घटाओ सामान्य, फिर अधिलाभ को वर्षों की खरीद से गुणा करो। सबसे जरूरी, पार्टनर वेतन कमीशन हमेशा औसत लाभ से घटाओ, वरना उत्तर गलत। अब वीडियो रोककर अपनी कॉपी में खुद हल करो, चाहो तो दोस्त के साथ। देखते रहना, अगले सवाल में और नए मोड़ मिलेंगे।